प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर हैं। उन्होंने जॉर्डन, इथियोपिया का दौरा पूरा कर लिया और अब वो ओमान पहुंचने वाले हैं। बस अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया की संसद में थे। साझा सत्र को उन्होंने संबोधित किया। यह दुनिया की 18वीं संसद थी जहां उन्होंने भाषण दिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इथियोपिया के लोगों के दिलों को छू लिया। हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या अपने संबोधन में कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इथियोपिया शेरों की भूमि है। उनकी जन्मभूमि गुजरात भी शेरों का घर है और इसलिए यहां उन्हें बिल्कुल अपने घर जैसा लग रहा है। पीएम ने इथियोपिया की संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा। भारत और इथियोपिया के राष्ट्रगान की समानता को लेकर कहा कि भारत के राष्ट्रगान वंदे मातरम में भूमि को मां कहते हैं और इथियोपिया के राष्ट्रगान में भूमि को भी मां कहा जाता है। ये भाषण भारत इथियोपिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने, ग्लोबल साउथ में सहयोग पर केंद्रित था। इस ऐतिहासिक स्पीच के दौरान कई बार इथियोपिया के सांसद सम्मान में खड़े हुए, ताली बजाई, लेकिन सबसे अनोखा पल स्पीच खत्म होने के बाद आया। पीएम मोदी ने स्पीच खत्म होने के बाद एक एक मंत्री और सांसद के पास जाकर उनसे हाथ मिलाया और जब वो ऐसा कर रहे थे तब इथियोपिया के सांसद खड़े होकर तालियां बजाते रहे। इस दौरान इथियोपिया के प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहे। पीएम मोदी की ये यात्रा यादगार रही। दोनों दौरा पूरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान रवाना होना था उन्हें, लेकिन तब इथियोपिया के प्रधानमंत्री अहमद अली खुद अपनी कार से उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट तक आए और यही नहीं, एयरपोर्ट पर गले मिलकर उन्हें विदा किया। पीएम मोदी यहां से मस्कट के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया के सबसे बड़े सम्मान ग्रैंड ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया। अब तक कुल 28 देश पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। और अब हम आपको ये बताएं कि इथियोपिया उन पहले कुछ देशों में शामिल था जिसने पहलगाम के आतंकवादी हमले की निंदा की थी और भारत के साथ एकजुटता का संदेश दिया था। आज जब पीएम मोदी ने वहां की संसद को संबोधित किया तो धन्यवाद देते हुए आतंकवाद के विरुद्ध बड़ा संदेश भी उन्होंने दिया। I take this opportunity to thank Ethiopia for your solidarity after the terrorist attack in India in Pahalgam in April. I also thank you for receiving our all-party parliamentary delegation so warmly and for affirming the commitment of zero tolerance towards terrorism. आतंकवाद के अलावा इथियोपियाई संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और इथियोपिया का राष्ट्रगान दोनों जमीन को मां कहते हैं। वो हमें अपनी विरासत, संस्कृति, सुंदरता पर गर्व करने, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। Whether we live in Addis Ababa or in Ayodhya, in India, we say Vasudhaiv Kutumbakam. The world is one family. It reminds us that beyond politics, beyond borders, beyond differences, we share a common origin. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 3 देशों के दौरे पर हैं। पीएम मोदी कुल 4 दिन में 3 देशों की यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान वो जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान की राजकीय यात्रा पर हैं। सबसे पहले वो जॉर्डन गए, फिर इथियोपिया गए और अब आज ओमान की यात्रा पर रहेंगे। इन 3 देशों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा एक्सटेंडेड नेबरहुड नीति का हिस्सा है जो भारत की वेस्ट एशिया और अफ्रीका में राजनीतिक उपस्थिति मजबूत करने पर केंद्रित है। ये यात्रा ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक स्तर पर ट्रेड वॉर, एनर्जी क्राइसिस, क्षेत्रीय संघर्ष और सप्लाई चेन की चुनौतियां हैं। इथियोपिया की हम बात करें तो यहां अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय, यानी कि यहां से अफ्रीका के देशों को साथ लाया जा सकता है। भारत ने इन देशों की आवाज बनने की कोशिश की है और भारत डेवलपमेंट फर्स्ट और गुट निरपेक्षता की नीति भी अपना चुका है। अब यहां आप देखिए, इसके अलावा जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान ग्लोबल साउथ के बहुत प्रमुख खिलाड़ी हैं। तो इथियोपिया अफ्रीका का केंद्र भी है।
अब इसके बाद अगर यहाँ देखा जाए तो जॉर्डन अरब दुनिया का नर्म रुख अपनाने वाला देश है और ओमान की खाड़ी में निष्पक्ष भूमिका में है, तो रूस की भूमिका भी यहाँ पर है। अब ये रूस की भूमिका यहाँ पर काफ़ी मल्टी पोलर वर्ल्ड को बढ़ावा देने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसका फोकस अफ्रीका पर है और दोनों मल्टी पोलर वर्ल्ड को बढ़ावा देते हैं। इस यात्रा से भारत अफ्रीका और मध्य पूर्व में गठबंधन बन गया है और ये संतुलन स्थापित करता है जो चीन और रूस के प्रभाव को बैलेंस करता है। इसके साथ ही ग्लोबल साउथ में भारत की लीडरशिप को ये काफ़ी मजबूत करता है, तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया पाने वाले पीएम मोदी ग्लोबल लीडर बन गए। पहले इस अवसर पर पीएम ने कहा, यह सम्मान मेरे लिए गौरव की बात है। कल इथियोपिया के नेशनल पैलेस में प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने औपचारिक उनका स्वागत किया, जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान मोदी ने कहा कि उनका पहला इथियोपिया दौरा है, लेकिन यहां पहुंचते ही उन्हें अपनेपन का जबरदस्त एहसास हुआ।